इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारी वक्फ़ुरू आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन। तफ़सीरुल कुरान के सबक में आज इंशाअल्लाह रुकू नंबर 8 इसका तर्जुमा और तफ़सीर हम पढ़ेंगे। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर इसकी तफ़सीर देखेंगे। आज के इस रुकू में इंतहाई अहम तरीन बातें हैं। कुछ अहले किताब से उनकी मुसलमानों के साथ जो दुश्मनी है, उनके प्रोपेगेंडे वो बयान किए गए हैं, और मुसलमानों को भी कई तरह से तंबीह की गई है। उनकी अखलाक़ी तरबियत इस रुकू के अंदर मौजूद है। तवज्जो के साथ सुनें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि उनके लिए भी रहबरी और रहनुमाई का ये ज़रिया बन जाए और आपके लिए सदक़ा जारिया बने। वक़ालत ताइफ़तुन, और कहा एक जमात ने, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, आमनू कि तुम सब ईमान ले आओ, बिल्लज़ी उस पर जो, उन्ज़िला नाजिल किया गया, अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो, आमनू सब ईमान लाए, वजहन नहार दिन चढ़े, यानी दिन के पहले हिस्से में जब दिन चढ़ता है उस वक्त तुम ईमान लाओ, वक्फुरू और तुम सब इनकार कर दिया करो, आखिर उसके आखिर में, यानी सुबह को मुसलमान हो जाओ, शाम को फिर इस्लाम छोड़ देना, लअल्लहुम यरजिऊन ताकि वो सब फिर जाएं। ये उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया बहुत बड़ा। इसकी पीछे वजह क्या थी, रीज़न क्या थी इसकी, और फिर इसका बना क्या, इंशाअल्लाह अभी पढ़ते हैं तफसीर में। वाला तुमिनु और तुम मत मानो, तुम सब मत मानो, इल्ला मगर, लिमन उसकी बात जिसने तबआ पैरवी की, यानी तुमने किसी की बात का एतबार नहीं करना। मोमिन तो बनना है, इस्लाम कबूल करना है, लेकिन वहाँ जाकर किसी की बात का एतबार नहीं करना, मगर उसका जो तुम्हारे दीन की पैरवी करता है। कुल आप कह दो, इन्नल हुदा बेशक असल हिदायत, हुदल्लाह अल्लाह की हिदायत है, अन और ये भी न मानो कि युता दिया जाएगा, अहदुन किसी एक को, मिसला मा उसकी मिसल जो, ऊती तुम्हें दिया गया है। यानी तुम इस चीज़ का एतबार न करो कि हम में बनी इसराइल के अलावा किसी और को भी नबी बनाया जा सकता है। यही बात ही नहीं माननी, क्योंकि ये तो हमारा नस्ली हक़ है। उन्होंने जो अपने ज़ुअम में समझा हुआ था कि जो भी नबी आना है वो तो बनी इसराइल से आना है, बनी इस्माइल में कैसे नबी आ गया, तो ये इस चीज़ का एतबार ही नहीं करना हमने। अगली बातों का एतबार तो फिर बाद में, जब पहली बात ही नहीं माननी हमने तो अगली बातें क्यों कर मानेंगे। औ युहाज्जुकुम, या ये कि वो सब झगड़ा करेंगे तुमसे, इंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास। कुल ए मेरे नबी आप कह दीजिए, इन्नल फ़ज़ला बेशक फ़ज़ल, बियदिल्लाह वो अल्लाह के हाथ में है। यानी पैगम्बर बनाना, किसी को चुन लेना, ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। युती है वो देता है उसे, मन यशा जिसको वो चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह ताला वासिउन वुसअत वाले हैं, अलीम बहुत इल्म वाले हैं। यख्तस्सु वो मुख्तस कर लेता है, बिरहमतिही अपनी रहमत से, मन यशा जिसे वो चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह ताला ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम बड़े फ़ज़ल वाले हैं। वाह और मिन अहलिल किताब अहले किताब में से, मन कुछ ऐसे हैं, इन अगर जिसे अगर तामन हो आप बतौर अमानत दें, बेक़िंतारिन एक ख़ज़ाना, तो युअद्दी ही वो वापस लौटा देगा उस ख़ज़ाने को, इलैका आपकी तरफ। व मिनहुम और उनमें से, मन इन कुछ ऐसे भी हैं जो अगर तामन हो आप अमानत रखें उसके पास, बेदीनारिन एक दीनार, तो ला युअद्दी ही इलैक तो वो एक दीनार भी वापस नहीं देंगे। यानी अहले किताब की मज़म्मत बयान करते हुए उनकी के अंदर कोई खूबियाँ हैं, कोई अच्छे लोग हैं, तो उनको भी बयान कर दिया गया कि उनमें कुछ ऐसे हैं ख़जाना दें तो वापस दे देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बददियानत हैं, एक दिनार दें तो वो खाइन बन जाएंगे, नहीं देंगे। इल्ला मा दुमता मगर ये कि आप हमेशा रहें, अलैहि उसके सर पर, कायमन खड़े, निगरान उस पर मुकर्रर कर दें, उस पर कैमरे लगे हों, फिर तो वापस दे देंगे, वरना नहीं देंगे। ज़ालिका बिअन्नहुम ये इस वजह से है कि बेशक उन लोगों ने, कालू सब ने कह दिया,
लैसा अलैना नहीं है हम पर फिल उम्मीयीना अनपढ़ों यानी गैर यहूदियों के बारे में सबीलुन कोई रास्ता कोई मुआखज़ा, यानी जो गैर यहूदी है गैर इसराइली है उसका माल हम हड़प कर जाएं खा जाएं तो कोई परवाह नहीं है। और इन्होंने अपनी तलमूद में बड़े बड़े बातें लिखी हैं, कुछ अभी तफसीर में मैं बताता हूँ आपको। वयक़ूलून और वो सब कहते हैं अल्लाह अल्लाह पर अलकज़िबा झूठ, वहुम यालमून हालांकि वो सब जानते हैं। ये बात अल्लाह आपके ज़िम्मे वो लगाते हैं जबकि ये झूठ बोलते हैं, उनको पता भी है ये गलत बात है। भला हाँ क्यों नहीं, मन औफ़ा जिसने पूरा किया बेअहदिही अपने किए हुए अहद को, वत्तक़ा और वो डर गया, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला युहिब्बु पसंद करता है अलमुत्तक़ीन डरने वालों से परहेज़गारों से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो यश्तरूना वो सब बेच डालते हैं बेअहदिल्लाह अल्लाह के अहद को, व अयमानिहिम और अपनी कस्मों को, समनन कलीला थोड़ी कीमत में, उलाइका यही वो लोग हैं, ला खलाका कोई हिस्सा नहीं है, लहुम उनके लिए, फिल आखिरती आखिरत में, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। ये आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरा ये वो लोग हैं कि जिनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। वला युकल्लिमुहुम और नहीं बात करेगा उनसे अल्लाह ताला। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह जिन लोगों ने ये काम किए, झूठी कस्में उठाई, झूठ बोला और अल्लाह के साथ किए हुए अहद को तोड़ा, अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करेगा। वला यंजुरु और ना वो देखेगा इलैहिम उनकी तरफ, यौमल क़यामति क़यामत के दिन। वला युज़क्कीहिम और ना वो पाक करेगा उन्हें, वला हुम और उनके लिए अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब है। व इन्ना और बेशक मिनहुम उनमें से लफ़रीक़न एक गिरोह ऐसा है, यलवूना वो सब मरोड़ते हैं, अलसिनतहुम अपनी ज़ुबानों को, बिल किताब किताब तौरात के साथ, लितहसबू हो ताकि आप सब गुमान करें उसे, मिनल किताब किताब से, वमा हुआ और हालांकि नहीं होती वो इबारत जो वो पढ़ रहे होते मिनल किताब किताब से। वयक़ूलूना और वो सब कहते हैं, हुआ कि वो मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से है, वमा हुआ मिन इंदिल्लाह हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होती। वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब और वो झूठ बोलते हैं अल्लाह पर, वहुम यालमून इस हाल में कि वो जानते हैं, मा काना नहीं है, लिबशरिन किसी इंसान के लिए, अन युतियहुल्लाह के अता करे उसे अल्लाह ताला, अलकिताबा किताब, वल हुक्मा और हुकूमत या हिकमत, वन नबुव्वता और नबुव्वत, सुम्मा यक़ूला फिर वो कहता फिरे, लिन्ना से लोगों के लिए, कूनू के हो जाओ तुम सब इबादी मेरे बंदे, कि वो अपनी इबादत की तरफ बुलाए, ये किसी इंसान के लायक नहीं, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा। वलाकिन कूनू लेकिन वो तो कहेगा, रब्बानियीन के तुम सब अल्लाह वाले बन जाओ, बिमा कुंतुम इस वजह से कि जो तुम सब तुअल्लिमून सिखाते हो, अलकिताबा किताब, व बिमा कुंतुम और उस वजह से कि जो तुम सब खुद पढ़ते हो, वला यअमुरकुम और ना वो नबी तुम्हें हुक्म देता है, अन तत्तखिज़ुल मलाइकता कि बना लो तुम फरिश्तों को, वन नबीयीना और नबियों को, अरबाबन रब, अयअमुरुकुम क्या भला वो तुम्हें इस बात का हुक्म देगा, बिलकुफ्र कुफ्र का, बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून इसके बाद कि तुम सब मुसलमान हो चुके हो। अभी रुकू कंप्लीट हो गया है, इसका हम जो है तफसीर और इसका तर्जुमा देखते हैं। पिछले रुकू दो तीन जो हमने पढ़े जिसमें मैंने बताया था कि वफ़द नजरान आया था तो उनसे गुफ्तगू हुई थी, मुनाजरा हुआ, मुबाहसा हुआ, फिर मुबाहला हुआ। तो वो तीनों चीज़ें बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने अब उनके कुछ ख़राबियाँ जो हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो उन्होंने प्लान बनाए हुए थे और उन्होंने किए, उनका तज़किरा अल्लाह ताला कर रहे हैं कि उनके अंदर क्या क्या ख़राबियाँ थीं। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब अहले किताब के एक गिरोह ने ये एक प्लान बनाया था कि ऐसे करो कि तुम जो है ना मुसलमान हो जाओ और फिर काफिर बन जाना, क्योंकि इस्लाम की ना एक बहुत बड़ी हक़ानियत और हकीकत थी कि जो बंदा भी मुसलमान होता ना कभी वो इस्लाम से फिरता नहीं था। यानी जिसके दिल में ईमान आ गया, कलमा पढ़ लिया, उसने मान लिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात एक है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं,
वो बुतों का इनकार कर देता, वो यहूदियत या ईसाइयत छोड़ देता, मुशरिकीन के दीन से हट कर वो इस्लाम कबूल करता, कभी ऐसे नहीं हुआ कि वो फिर इस्लाम को छोड़ दे। उसका माल उससे छीन लिया गया, कई वाक़यात मिलते हैं, माल छीन गया, बच्चे उससे छीन लिए गए, उसके जो है ना रिश्तेदार उसके मुखालिफ बन गए, हत्ता कि उसके जिस्म पर जो है वो जुल्म किया गया, किसी को आग के अंगारों पर लिटाया जाता, किसी को पानी में गोते दिए जाते, किसी के सर में लोहे की सलाखें मारी जाती। किस लिए ये सारा जुल्म होता था? आप सीरत पढ़ के देखें, शुरू इस्लाम का दौर ऐसे ही था, हर किसी पर जो है ना कोई सितम है। हत्ता कि हज़रत सुमैया को 2 हिस्सों में काट दिया गया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते, लेकिन वो क्या कहती? जिस्म के टुकड़े कराने वाले ये कहते कि ज़ालिमो, हमारे जिस्म से तुम रूह तो निकाल सकते हो, लेकिन हमारे दिल से ईमान नहीं निकाल सकते। ये एक तासीर थी इस्लाम की। और यही वजह है कि जब अबू सुफियान गया हुआ था उस वक्त, शुरू इस्लाम में अबू सुफियान गया हुआ था रूम में, रूम उस वक्त सुपर पावर मुल्क था, तो रूम के बादशाह जो हिरकल था उसने बुलाया। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त भी वहाँ पहुँचा हुआ था, तो उन्होंने अबू सुफियान को बुलाया और पूछा, वो भी रोम का बादशाह भी काफिर और अबू सुफियान भी काफिर। काफिर ने दूसरे काफिर से पूछा, बताओ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, उनका दीन इस्लाम मज़हब कैसा है। तो वो गुफ्तगू भी पूरा जो आपस में मकालमा है वो सही अल बुखारी में मौजूद है, बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई। तो उसमें एक बादशाह, उस बादशाह ने एक सवाल ये भी किया था, तुम ये बताओ कि क्या कोई शख्स ऐसा भी हुआ है, मुसलमान हुआ हो फिर उसने इस्लाम छोड़ दिया हो, कोई ऐसा एक आध वाक़या हुआ है? तो अबू सुफियान भी काफिर है, वो कहता है नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई बंदा मुसलमान हुआ हो फिर उसने तकलीफ़ों की वजह से, मुसीबतों की वजह से या फिर किसी दुनिया के मफाद की वजह से इस्लाम छोड़ दिया हो, कभी ऐसे नहीं हुआ। तो उस काफिर ने भी ये तबसरा किया, हाँ वो ईसाई था, उसने कहा इस्लाम की यही तासीर है कि जिस दिल में आ जाता है फिर निकलने का नाम नहीं लेता। तो ये यहूदियों ने देखा और इस खूबी की वजह से इस्लाम की एक धाक बन चुकी थी, एक रौब और दबदबा बन चुका था दुनिया में, एक नाम था कि ये हक है ना, आखिर कोई चीज़ है, कोई तासीर है कि जो तासीर जब दिल में आती है ना, फिर बंदा दुनिया के मफादात देखता है, न तकलीफ़ें और परेशानियां देखता है, ना अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम उसको आड़े आने देते हैं, ना बच्चे छिन जाएं, बीवी छिन जाए, दौलत लुट जाए, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। कोई चीज़ है ना। तो इन्होंने ये प्लान बनाया, यहूदियों ने और ईसाइयों ने, अहले किताब ने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि हम ना, क्योंकि अहले किताब भी थे, इनका भी कुछ मजहबी तबके में एक मकाम था कि ये भी किताब वाले हैं, इनके पास भी अल्लाह की किताब है। तो मैं ऐसे करो कि दिन में ना, दिन के शुरू हिस्से में मुसलमान हो जाना और फिर सारा दिन देखना, मुसलमानों के साथ रहना, और शाम को फिर कहना कि हमने इस्लाम देख लिया है, हमने पढ़ा, इसकी हकीकत को देखा, हमें पता चला है कि ये सच नहीं है, ये हक नहीं है। शाम को तुम वापस पलट आना। हो सकता है कि कोई कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान, नए नए मुसलमान जिनका भी ईमान मजबूत नहीं हुआ, वो भी तुम्हारे साथ वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्लानिंग से ये होगा ना, कई लोग वापस आएंगे, अगर वापस नहीं भी आए तो कई लोगों पर ये तो आ जाएगा ना, देखो वो फ़लाँ ईसाई, वो आलिम, वो यहूदी, वो उनके पास भी तो अल्लाह की किताब है, वो भी मुसलमान हुए थे, अगर ये सच होता तो वो उसमें रहते ना, वो तो आलिम हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं, उनके पास तो पहले से भी अल्लाह की किताब है। अगर ये इस्लाम, ये मज़हब हक होता तो वो उस पर कायम न रहते। तो लोगों के अंदर एक शकूक पैदा करने के लिए, उनके ईमान को कमज़ोर करने के लिए और इस्लाम से मुसलमानों को हटाने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया। अल्लाह ने उनके प्लान को फाश किया और कहा कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ये मुसलमानों को धोखा देने के लिए। आमनु बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना, तुम उस पर ईमान लाओ जिस पर मुसलमान ईमान लाए, वजह नहार, दिन चढ़े, वक्फुरु आखिरा, दिन के आखिरी हिस्से में तुम कुफ्र कर लेना, इनकार कर लेना, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो भी वापस पलट आएँ। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम। हाँ, अब ये देखें, वला तुमिनु, वरना तुम सब बात मानना, इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, मगर उसकी जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे। यहाँ पर भी उनको ये शक था कि कहीं ऊपर ऊपर से हम इस्लाम कबूल करके जाएं, मुसलमानों में जाएं, एक दिन अगर इस्लाम की तालीमात सुनी हमने, हो सकता है हम में से कोई बंदा पक्का मुसलमान न बन जाए। इसलिए पहले से मुआहदा किया
कि ऊपर ऊपर से ही हम मुसलमान हैं, अंदर से दिल में कोई बात नहीं आने देनी, कोई तालीम, कोई कुरान की आयत, कोई पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस अपने दिल में नहीं आने देनी। तुमने ईमान ही नहीं लाना, एतबार ही नहीं करना, मगर उस बंदे का जो तुम्हारे दीन की जो है पैरवी करता है उसी का एतबार करना है, किसी दूसरे का तुमने एतबार नहीं करना, क्योंकि ख़तरा था। अब यहाँ देखें, यहाँ पे उनके शऊरी जो निफाक है वो ज़ाहिर हो रहा है। दिल से तो मानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, आपकी दावत सच्ची है, कुरान सच्चा है, आखिरी किताब है अल्लाह की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। दिल मान रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं ना अपने जाने वालों को कि कहीं वहाँ जाकर उनकी बातों का एतबार न करने लग जाना। तुमने अपने ही मज़हब के जो मुत्तबे हैं उन्हीं की बात का एतबार करना है। कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, कह दीजिए हिदायत तो अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। और यहाँ ये बात भी मैं कह दूँ, वो क्या कहने लगे कि जाना तो है उनमें, वहाँ जाके उनकी बात सुननी है, लेकिन एतबार नहीं करना। एतबार सिर्फ़ उनका करना है जो तुम्हारे मज़हब वाले हैं। आज कई मुसलमान भी, जो मुसलमान हमारे पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में ग्रोहों में बटे हुए हैं, कोई अपने आप को हनफी कहते हैं, कोई शाफ़ी कहते हैं, कोई मालकी कहते हैं, और फिर इनमें आगे भी कई तकसीमें हैं। हनफियों में कोई देवबंदी हैं, कोई बरेलवी हैं, कोई बरेलवियों में फिर आगे कोई जो है ना कादरी हैं, कोई चिश्ती हैं, कोई सोहरवर्दी हैं, ठीक है ना। कई तकसीमें हमने ये मुसलमानों ने की हुई, ये तकसीमें सहाबा में तो नहीं थी, ठीक है ना। कोई अहले हदीस है, कोई किसी को वहाबी कहते हैं, ये कितनी तकसीमें हमने कर ली हैं। और फिर इनमें देखें क्या कहेंगे, जो मैं बात असल कहना चाहता हूँ, ये कहेंगे कि तुमने सिर्फ़ उसी की बात का एतबार करना जो तुम्हारे मज़हब का है। यानी जो बरेलवी है वो कहेगा जो बरेलवी आलिम होगा ना मैं उसी की बात मानूंगा, ठीक है ना। जो देवबंदी है वो कहेगा मैं देवबंदी आलिम की बात मानूंगा। जो हनफी है वो कहेगा हनफी आलिम की बात का एतबार करना है, शाफ़ी आलिम की बात का एतबार नहीं करना। अहले हदीस आलिम की बात का एतबार करना है, गैर अहले हदीस की बात का एतबार नहीं करना। ये तकसीम क्यों कर ली हमने? जो बंदा भी मेरी बात सुने, मैं कुरान आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मैं गलत बात आपको बताऊं, गलत तरफ गाइड करूं, तो मैं मुजरिम हूं अल्लाह के यहाँ। किसी जो मुसलमान है कुरान की बात करे, हदीस की बात करे, हमने शख्सियत की तरफ नहीं देखना, हमने ये देखना है कि बात कहाँ से कर रहा है। चाहे वो कोई भी हो, अपने आप को किसी भी तरफ मंसूब करने वाला हो, बात वो क्या कर रहा है ये देखें हम, कि वो बात कर रहा है अपनी तरफ से, अपने इमाम की तरफ से, अपने पीर की तरफ से, अपने मुर्शिद रहबर रहनुमा की तरफ से, या बात कर रहा है कुरान की, या बात कर रहा है हदीस की। अगर उसकी बात में कुरान और हदीस है, सच्ची है, तो बात मान लें उसकी, उसको ना देखें कि वो क्या है, ठीक है ना। और यहाँ ये भी होता है, दूसरी बात ये, किसी शख्सियत के गुनाहों को देखकर हम जो है इस्लाम से हट जाते हैं। कई नए मुसलमान जो होते हैं वो मुसलमानों के जब करतूत देखते हैं ना, वो कहते हैं ये करने वाले हैं, ये करने वाले, तो इससे तो हम वहाँ बेहतर नहीं थे। तो किस कदर अफसोस है मुसलमानों पर। और फिर ये जो मैं बात कहना चाहता हूँ, किसी शख्स के गुनाहों को देखकर इस्लाम से नहीं फिरना चाहिए कि फ़लाँ मज़हब में ये ख़राबियाँ हैं, फ़लाँ लोग तो ये कर रहे हैं। नहीं, आप देखें कुरान और हदीस को। इस्लाम कुरान और सुन्नत का नाम है। इस्लाम मुसलमानों के जो रिवाज हैं, रसूम हैं, उनके जो किरदार हैं, उसका नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम कुरान और सुन्नत का नाम है। मुसलमान अगर पूरे इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे तो ये कसूर मुसलमानों का है। असल इस्लाम को देखें। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, इनसे कह दो हिदायत तो अल्लाह के इख्तियार में है, वो जिसे चाहता है हिदायत देता है। अन युता अहदुम मिस्ला मा ऊतीतुम, और ये भी ना मानो कि दिया जाएगा किसी एक को मिसल उसके जो तुम्हें दिया गया, यानी जो नबूवत का सिलसिला तुम्हारे अंदर मौजूद है, ये तुमने कभी एतबार नहीं करना कि इसराइलियों के अलावा कोई और भी नबी बन सकता है। वो कहते थे कि जितने नबी आए वो बनी इसराइल से आए हैं। अब बनी इस्माइल में कैसे आखिरी नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहले बता चुका हूँ, आप बनी इस्माइल से थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे थे हज़रत इस्माइल, एक हज़रत इस्माइल थे और एक हज़रत इसहाक थे। बाकी जितने नबी आए वो हज़रत इसहाक के अलैहिस्सलाम की लड़ी से। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल से, तो वो कहते थे कि बनी इसराइल के अलावा कहीं और नबी आ ही नहीं सकता, ये तो ख़ानदान हमारा है, हमारे ख़ानदान में सारे नबी आए हैं, किसी और ख़ानदान से कैसे आ सकता है। तो हमने इसी का एतबार नहीं करना।
जब ये एतबार नहीं करेंगे तो अगली बातें तो बिल्कुल उसका इनकार हो जाएगा। औ युहाज्जुकुम, या ये कि वो सब झगड़ा करेंगे तुमसे इंद रब्बिकुम, तुम्हारे रब के यहाँ। क्योंकि अगर तुमने उनकी बातों का एतबार कर लिया और मान लिया दिल से, उनको पता चल गया कि हाँ वाक़तन इन्होंने मान लिया है, क़यामत के दिन तो ये अल्लाह के दरबार में जाकर कहेंगे कि अल्लाह, इनको पता था, इन्होंने अपनी तौरात में निशानियाँ पढ़ ली थी आखिरी पैगम्बर की, कुरान की, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं माना। कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह, इनसे कहो कि फ़ज़ल अल्लाह के हाथ में, वो जिसको चाहता है हिदायत देता है, उसकी मर्ज़ी, वो जिसे चुन ले नबी बना ले अपनी नबूवत के लिए और अपने रिसालत के लिए, जिसको चाहे मुंतखब कर ले। तुमने तो ये खराबियाँ की थी और पीछे सूरह बकरा में वो पढ़ चुके हैं, इसीलिए तुमसे ये मनसब छीन लिया गया कि अब तुम्हारी नस्ल से कोई नबी नहीं आएगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वुसअत वाले, इल्म वाले, जानने वाले हैं। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, वो मुख्तस करता है अपनी रहमत जिसके लिए वो चाहता है, यानी जिसे चाहता है वो नबी बना लेता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाले, वुसअत वाले हैं। अल्लाह का फ़ज़ल बहुत बड़ा है, वो जिसे चाहें अपने फ़ज़ल के लिए चुन लें। तो इसलिए दिलों को तंग नज़र नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ से अच्छी बात मिले, हिदायत की बात मिले, कुरान और सुन्नत की बात, उसको सुने, उसको पढ़ें। और ये ना देखें, ये तो उनके लिए था ना, अहले किताब के लिए, कि उन्होंने हसद करते हुए ये कहा कि हमारी नस्ल के अलावा कहीं और पैगंबर क्यों आ गया है, हम इसकी बात क्यों मानें। और यहाँ आप भी, हम भी देखें कि अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं फ़ज़ल अता कर देते हैं। किसी से हसद नहीं करना चाहिए, ना दुनिया के मामलात में, ना दीन के मामलात में, ठीक है ना। दीन में भी किसी बंदे को अल्लाह ने मकाम दिया है, मर्तबा दिया है, वो हक़ और सच बात बयान करता है, सुने, उस पर अमल करें। ये ना देखें कि वो किस गिरोह से है, वो किस मज़हब से है, वो किस ख़ानदान से है। उसकी शख्सियत, उसके ख़ानदान और उसकी जो मजहबी निस्बतें हैं उसको ना देखें, बात देखें वो क्या करता है। दुरुस्त बात कर रहा है तो ठीक है, अगर बात दुरुस्त नहीं है, वो किसी और से किस्से कहानियाँ मन गढ़ंत। मुसलमानों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कुरान और हदीस से बात नहीं करेंगे। आप घंटे घंटे की उनकी तकरीरें सुने, एक आयत नहीं पढ़ेंगे, और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं ऐसे लोग। वो नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा। बात वो है जो बंदा भी कुरान और सुन्नत की बात करता है, कुरान पढ़ के आपको बात बताता है, हदीस आपको सुना रहा है, यानी वो अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, वो बात करता है कुरान और हदीस की, आप उसको माने, वो कोई भी हो। और जो बंदा अपनी तरफ से किस्से कहानियाँ, फ़लाँ ने यूँ कहा था, फ़लाँ किताब में ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे जो है ना आवाम को खुश करने के लिए सुरें लगाने वाले होते हैं ना, जो सुर लगा के ऐसे जो है ना लोगों को अपनी तरफ माइल करना और फिर लंबे लंबे किस्से और कहानियाँ सुनाना, ऐसे लोग अक्सर औकात जो है ना वो ऐसी मन घड़त बातें बयान करते हैं जिनका कोई कुरान और सुन्नत से ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने अंदर पैदा करें, वो सात ज़रफ़ी, कि अल्लाह जिसे चाहते हैं हिदायत दे देते हैं। जहाँ और ये भी है कि कोई बड़े से बड़ा गुनहगार अल्लाह उस पर अपना फ़ज़ल कर लें, रहमत कर लें, उसको ईमान, इस्लाम, नेकियों की तौफ़ीक दे दें, तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है। ये ना कहें कि कल को तो ये ज़ानी था, ये शराबी था, ये जो है ना सूद खोर था, ये डकैत था, अब ये बड़ा हाजी बन गया है, अब ये नमाजी बन गया है। होता है ऐसे कि एक बंदा, अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी, वो नमाजी बन गया, लोग उसके उंगलियाँ उठाएंगे, वही है वही, ये देखो अब नमाज़ पढ़ने लग गया, अब बड़ा हाजी बन गया, अब हज को चला है, बिल्ली 100 चूहे खा के हज को चली। बड़ी बड़ी कहानियाँ और बातें बनाई होती हैं। ये नहीं कहते अल्लाह का जिस पर फजल हो जाए, अल्लाह जब चाहे जहाँ चाहे। 100 कत्ल करने वाले को अल्लाह ने हिदायत दे दी थी तो उसको माफ़ कर दिया था। बड़े से बड़ा मुजरिम है, वो दीन की तरफ आया है, इस्लाम कबूल किया है, अल्लाह का फरमाबरदार बन गया है, तो उसकी तारीफ़ करें कि अल्लाह ने इस पर फजल कर लिया है। वमिन अहलिल किताब मन इंतामन हो, और अहले किताब में, अहले किताब के पीछे ख़राबियाँ बयान की गई ना, अब उनमें कुछ खूबी है तो वो भी अल्लाह ने बयान कर दी। अल्लाह फरमाते हैं अहले किताब में कुछ ऐसे भी हैं कि आप उनको बतौर अमानत बहुत बड़ा ख़जाना दे देना तो वो उस ख़जाने को अपनी अमानतदारी की वजह से वापस लौटा देंगे, उसमें कोई ख़राबी नहीं करेंगे। इससे मुराद हैं अब्दुल्ला बिन सलाम जो मुसलमान हो गए थे, और कई ऐसे जो बाद में मुसलमान हुए कि उनमें अमानतदार भी हैं, और इतने बड़े अमीन कि इनका एक वाक़या सहीहुल बुखारी में मिलता है कि उनकी अंदर अमानतदारी किस कदर बड़ी थी। वो वाक़या बड़ा तवील है, मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ। वाक़या ऐसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के ना 2 शख्स आपस में मिले, एक दूसरे को जानते नहीं थे। एक बंदा दूसरे शहर गया हुआ था, दरिया के पार, वहाँ पर उसको जो है ना
रात हो गई, मजबूर था, कोई उसके पैसे ख़त्म हो गए, तो उसने दूसरे इसराइली से उधार पैसे मांगे। एक 100 दिनार हैं या पता नहीं, गालबन 1000 दिनार हैं, 1000 दिनार है मेरे ख्याल से। तो वो उसने उधार है पैसे, उसने कहा कि गवाह कौन है? उसने कहा गवाह मेरे पास तो कोई नहीं है, अल्लाह गवाह है, फ़लाँ दिन जो है ना मैं वापस आकर आपको दे दूँगा पैसे। तो उसने पैसे दिए, अल्लाह को जब गवाह बना लिया तो वापस गया अपने घर, दरिया पार करके। वो जब वापस लौटाने का टाइम आया तो उसने 1000 दिनार थैली में रखे और आया दरिया के किनारे पर। काफ़ी देर वो खड़ा रहा, उसको कश्ती नहीं मिली, दरिया पार करना था ना, कश्ती नहीं मिली। अब शाम हो चुकी थी, तो उसने कहा कि मैंने वादा तो इसी दिन का किया था और अल्लाह को गवाह बनाया था, अगर मैं न पहुंचा, वापस ना किए पैसे, तो क्या कहेंगे? वो क्या कहेगा कि अल्लाह को गवाह बना के उसने अमानत में ख़यानत की, वादा पूरा नहीं किया। तो उसने ऐसा किया कि एक लकड़ी जो है वो उठाई और लकड़ी को चीरा, लकड़ी को चीर के उसको दरमियान से खाली किया, खाली करके दोबारा से उस लकड़ी को बंद करके बांध के उसके अंदर वो दिनारों की थैली थी, लकड़ी के अंदर जो जगह खाली की थी उसके अंदर पैसे रखे और लकड़ी को समंदर में डालकर कहने लगा, अल्लाह तुझे मैंने गवाह बनाया था, या पैसे तेरे हवाले हैं, तू उस तक पहुंचा दे। अल्लाह ने उस लकड़ी को उस बंदे तक पहुंचाया। वो बंदा आगे दरिया के दूसरे किनारे पर इंतज़ार में था कि उस बंदे ने आना है मुझे पैसे देने के लिए। वो वहाँ देखता रहा, कोई कश्ती नहीं है, ये बंदा नहीं आया, शाम का वक्त हो गया। तो उसने कहा चलो ये लकड़ी आ रही है, इसको उठाऊँ और घर जाके इसको जो है ना वो काट के जलाऊँगा, तो ये तो काम आएगी ना। उसने लकड़ी उठाई, वो गया घर में जाकर कुल्हाड़ा उठाया, उसको तोड़ा, देखा अंदर वो थैली भी है और रुक्का भी लिखा हुआ है कि मैं सारा दिन इंतज़ार करता रहा, नहीं मिले आप, तो ये पैसे मैंने अल्लाह के हवाले किए, आप तक पहुंच जाएं तो अमानत आ गई है। और फिर अगले दिन जिस बंदे ने अमानत ली थी, दोबारा से वो दिनार लिए और आया, कश्ती में बैठा और उस बंदे तक पहुंचा और उसे कहता है कि मैं कल नहीं आ सका, माजरत कबूल करें, कश्ती नहीं मिली और ये आपकी थैली है, अमानत है, और मैंने इस तरह एक लकड़ी में भेजे भी थे, पैसे पहुंच गए हैं तो आ गई। अब अगले बंदे ने भी अमानतदारी का सबूत दिया और कहता है नहीं, जिस रब के हवाले तूने अमानत भेजी थी ना, वो अमानत मुझ तक पहुंच चुकी है, दोबारा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इस कदर भी अमीन थे। और इस वाक़े से हम ये भी देखें कि अगर हमारे दिलों में ईमान हो, अल्लाह ताला ने उस समंदर की मौजों को उस बंदे का खादिम बना दिया। हालांकि समंदर तो अपनी रफ्तार में चल रहा है ना, अल्लाह ने उस समंदर की मौजों को उस बंदे का खादिम और ग़ुलाम नौकर बना दिया कि जाओ इसके पैसे पहुंचा के आओ। आज भी अगर हम अल्लाह से डरने वाले अमानतदार रब के फर्माबरदार बन जाएं तो अल्लाह समंदर की मौजों को, हवाओं का रुख हमारे खिदमतों में अल्लाह फेर देगा। ठीक है ना। तो ये एक वाक़या है, तो मैंने कहा आपको बता दूं। मज़ीद आगे पढ़ते हैं। मोमिन उनमें ऐसे भी हैं, मन इंता मन हो बेदीनार, को ऐसे ख़राब जहन के बेईमान उनमें ऐसे भी हैं कि एक दीनार उनको दें अमानत रखने के लिए, तो वो एक दिनार के अंदर भी ख़यानत करेंगे। ला युवद्दी ही लाइक, वो आपको वापस नहीं करेंगे। इल्ला मा दुमता अलैहि क़ाइमा, मगर ये कि आप उनके सर पे सवार रहें, कैमरे लगा के रखें उनके ऊपर, फिर तो दे देंगे, लेकिन ऐसे आपको देने के लिए तैयार नहीं है। ये क्यों है, उनकी हालत क्यों बनी? वो कहते हैं लईसा अलैना फिल उम्मीयीना सबील, कि अनपढ़ों गैर यहूदियों के बारे में हमसे कोई पूछ गुछ नहीं होगी। यानी जो गैर यहूदी हैं, जो गैर इसराइली हैं, उनके साथ जो मर्ज़ी करें, उनका माल खा जाएं, कोई परवाह नहीं। और इनकी किताब मैंने बताया था ना, तलमूद इनकी एक मजहबी किताब है, फ़िक़्ह की किताब समझ लें। असल तो तौरात थी, तौरात से अख़ज़ करके इनके उलमा ने जो मसाइल लिखे हैं अपनी तरफ से बना के, ठीक है ना, उसमें कई गलत बातें भी मंसूब हैं। असल तो कुरान हदीस है ना, जिस तरह हमारे मुसलमानों ने भी कुरान हदीस का निचोड़ लिखा हुआ है फ़िक़्ह, असल जो कुरान हदीस है उसको पढ़ें, उसमें ये चीज़ें नहीं होती। इन्होंने भी ऐसे निचोड़ लिखा, तलमूद जिसका नाम है। तो उस तलमूद में लिखा है कि अगर आपको कोई गिरी पड़ी चीज़ मिल जाए, गिरी, कई बातें लिखी हुई हैं वहाँ उसमें लिखा है कि यहूदियों के अलावा जितने भी लोग इस ज़मीन पर हैं ना, वो जानवर हैं। जिस तरह जानवरों को इस्तेमाल करते हो, उनसे काम कराते हो और चारा डाल देते हो, बस बाकी तो खिदमत उसकी आप लेते हो, इसी तरह बाकी इंसानों से काम कराओ, इनको मशीन बना दो और इनको सिर्फ जो है ना खाने के लिए दे दो, जिस तरह चारा जानवर को डाला जाता है, बाकी तुम ले जाओ। इसी तरह देख लें, आज यहूदियों ने जकड़ा हुआ है, सूद के जाल में मुसलमानों को जकड़ा हुआ, और बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ब्रांड वो उनके हैं, और मुसलमानों से वो कितनी महंगी तरीन चीज़ें बेच रहे हैं, दवाइयाँ, कई चीज़ें
ये सारा इसी के पीछे वो है क्या कि ये सारे जानवरों की तरह इनको काम कराओ। तो उसने में लिखा है कि कोई गिरी पड़ी चीज़ है, इधर उधर देखो कि कोई इसराइलियों की आबादी है तो फिर ऐलान करो, तो जिस इसराइली की हो वो चीज़ दे दो। अगर देखो कि इधर उधर गैर इसराइलियों की आबादी है, दूसरे हैं, तो फिर वो चीज़ तुम्हारी है, ले जाओ, देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये देखिए उनके अंदर अपनों के लिए कुछ हमदर्दी तो है ना। हम तो गिरी पड़ी चीज़ उठा लें तो ऐलान करने के लिए, अपनों की हो फिर भी नहीं देते। ठीक है ना, हमारे मुसलमान तो ऐसे हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत दें। तो और ये भी कई चीज़ें लिखी हैं। एक इनका जो है ना, जो मजहबी लीडर होता है ना, उसको शमाइल कहते हैं। तो वो शमाइल लिखता है कि अगर किसी इसराइली का कोई मुकदमा आए अदालत में गैर इसराइली के ख़िलाफ़, तो अपने इसराइली को बचाने के लिए अपनी किताब से कानून देखो, अपनी किताब से कानून तलाश करो कि ये इसराइली बच सकता है नहीं बचता। अगर उस कानून के तहत वो बचता है तो कहो ये देखो ये हमारी किताब का कानून है और ये इसराइली बचता है, इसकी जान छोड़ो। ठीक है। और अगर गैर इसराइली जो है उनके कानून को देखो, उनकी मजहबी किताबों या उनके कवानीन को देखो, उस कानून के तहत तुम्हारा इसराइली बचता है तो बचाओ, और कहो अदालत में कि देखो तुम्हारा कानून है, इस कानून के तहत हमारा इसराइली बचता है, बचाओ उसको, उसकी सपोर्ट करो, उसको कानून के शिकंजे में मत आने दो। और अगर देखो अपने कानून के तहत भी इसराइली नहीं बचता, दूसरे के कानून के तहत भी नहीं बचता, फिर जिस हीले से, जिस बहाने से, जिस कानून से तुम अपने इसराइली को बचा सकते हो उसको बचाओ, क्योंकि ये हक है तुम्हारा। चाहे ये नहीं लिखा कि वो हक पर हो तो फिर बचाओ, नहीं, अगर हक पर है, ना हक है, उसने गलत किया है, सही किया है, तुम्हारा इसराइली है ना। देखिए नस्ली तासुब किस कदर है, नस्ली तासुब कितना है, जबकि इस्लाम अदल का हुक्म देता है। आगे आएंगे, अदल के वाक़यात आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। इस्लाम ने कई ऐसे मुसलमानों में फ़ैसले हैं, मुसलमानों ने अपने अमीर के ख़िलाफ़, मुसलमान जो आदिल होते थे, जो फ़ैसला करने वाले जज होते थे, उन्होंने अपने अमीरों के ख़िलाफ़ भी फ़ैसले दिए हैं और काफिरों के हक़ में फ़ैसले दिए हैं। ठीक है ना। इस्लाम तो कहता है कि काफिर की भी चीज़ गिरी हुई है, उसके माल की भी हिफाजत मुसलमानों के ज़िम्मे है। और ये कहते हैं, इनकी किताब में ये भी लिखा है कि जिसका माल तुम्हारे हाथ आता है ना, गैर इसराइली का, गैर यहूदी का, वो तुम्हारा है, उड़ा जाओ। इस्लाम कहता है कि काफिर अगर ज़िम्मी है तो उसके माल की हिफाजत करनी है, अगर हरबी काफिर है फिर भी उसके माल की तुमने हिफाजत करनी है। ज़िम्मे कहते हैं जो मुसलमानों के ज़िम्मे, मुसलमानों की हुकूमत में रहता है, और हरबी कहते हैं जो अपनी हुकूमत में रहता है। ठीक है ना। दोनों के, किसी के माल को नाजायज़ तरीके से अपना बनाना इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। वह यक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब, ये अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। क्या झूठ? कि गैर अरबियों का, गैर इसराइलियों का, गैर यहूदियों का कोई हक़ नहीं है, उनके बारे में कोई पूछ गूछ नहीं होगी, ये झूठ बोलते हैं। अल्लाह ने तौरात में नहीं कहा, तलमूद में ये जो बातें इन्होंने लिखी हैं गलत लिखी हैं, अपने इनके उलमा ने, रहबरों और रहबानों ने अपनी तरफ से ये बातें लिखी हुई, अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। वो हम यालमून, इनको भी पता है कि ये झूठ है। भला क्यों नहीं, क्यों नहीं पूछ गूछ होगी? पूछ गूछ तो होगी। जिन्होंने बदअहदियाँ की, दूसरों के माल अपने बना लिए, गलत जो है बातें अल्लाह की तरफ मंसूब कर ली, भला क्यों नहीं इनसे पूछ कुछ होगी? होगी। और वमन मन औफा, जो बंदा पूरा करेगा अपना अहद, वत्तका, अल्लाह से डरेगा। अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह बेवफाओं से, बदअहदों से, धोखे देने वालों से मोहब्बत नहीं करते। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, यश्तरून, जो बेच डालते हैं अपना अहद, अल्लाह से किया हुआ अहद, वाईमान, और या चाहे लोगों से किया हुआ अहद, और अपनी कसमें, समनन कलीला, थोड़ी कीमत के बदले, यानी झूठ बोलकर सौदा बेचते हैं। या अल्लाह से जो अहद किया है आलम अरवाह में, वो आगे कल के सबक में आएगा। आलम अरवाह में अल्लाह ने वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तमाम इंसानों ने कहा था, कालू बला, क्यों नहीं अल्लाह तू हमारा रब है। फिर दुनिया में आकर दूसरों को रब बना लिया। जिस तरह पिछले रुकू में हमने पढ़ा था कि अपने अहबारों, रुहबानों, अपने उलमा को रब बनाया हुआ था इन्होंने, कि इनके उलमा जिस चीज़ को हलाल कहते उसको हलाल समझते, जिसको वो हराम कहते वो हराम समझते। अल्लाह ने फरमाया यही रब बनाना है। ठीक है ना। तो इस अहद को तोड़ दिया और अपनी कस्में, अपने मुआहदे दुनिया के मफादात की खातिर तोड़े, सामनन कलीला, बहुत थोड़ी कीमत। और यहाँ आता है, कई आगे भी आएगा, अल्लाह का अहद तोड़ा थोड़ी कीमत के बदले। क्या ज़्यादा कीमत के बदले तोड़ा जा सकता है? थोड़े पैसे मिलें तो फिर तो मुआहदा न तोड़ें, अगर ज़्यादा पैसे मिल रहे हों फिर मुआहदा तोड़ दें, फिर अहद तोड़ दें, फिर ईमान बेच दें। यहाँ समनन कलीला का लफ्ज़ इसलिए आता है कि
अल्लाह के साथ किया हुआ अहद या दुनिया में किसी इंसान के साथ किया हुआ मुआहदा तोड़ने की कीमत जितनी भी दी जाए ना, जितनी भी दी जाए वो कम है, वो थोड़ी ही है। करोड़ों मिल जाएं, अरबों मिल जाएं मुआहदा तोड़ने के लिए कि मुआहदा तोड़ दो, इतने अरब ले लो, वो कम ही है। पूरी दुनिया मिल जाए फिर भी कम है, क्योंकि मुआहदा तोड़ने से ईमान गया। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ईमान लिमन ला अहद ला, उस बंदे का कोई ईमान नहीं है जिस बंदे में मुआहदे की पासदारी नहीं है। कोई मुआहदा किया है, चाहे वो काफरों से किया हुआ मुआहदा है, अहद जो बंदा तोड़ देता है उससे समझो उसने अपना ईमान तोड़ दिया है। हाँ, तौबा कर ले, गलती से हो गया, तौबा करें और उस मुआहदे को तोड़ने में जो नुकसानात हुए उसको पूरा करें, ठीक है ना। तो ईमान, इस्लाम, मुआहदा तोड़ना, उसके बदले में जितनी भी कीमत ली जाए वो कम है। अल्लाह फरमाते हैं कम कीमत के बदले जो मुआहदा अपना तोड़ देते हैं अल्लाह के साथ किया, और सर अल्लाह के साथ किया हुआ मुआहदा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, कल के सबक में तफसील के साथ आएगा कि मुआहदा क्या किया था। उलाइका ला खलाक ला, ये ऐसे लोग हैं ला खलाक ला, कोई हिस्सा नहीं है, यानी इनकी नेकियां, इनके अमाल जो ये कर रहे हैं कि आखिरत में हमें मिलेगा, इसका अजर कुछ भी नहीं मिलेगा। फिल आखिरत, आखिरत में वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह इनसे कलाम नहीं करेगा। वला यंजुरु इलैहिम, अल्लाह इनकी तरफ देखेगा नहीं अपनी नज़र रहमत से। यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन। वला युज़क्कीहिम, अल्लाह इनको पाक भी नहीं करेगा और इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। और हदीस में कई ऐसे गुनाह आए हैं कि जिनके बारे में आता है कि अल्लाह इनसे बात नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाह वला यंजुरु इलैहिम यौमुल क़ियामा वला युज़क्कीहिम, तीन किस्म के बंदे ऐसे हैं अल्लाह क़यामत के दिन उनसे कलाम नहीं करेगा, उनकी तरफ वला यंजुरु इलैहिम, देखेगा नहीं, और उनको पाक भी नहीं करेगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के पैगंबर वो तीन कौन से हैं? खाबू, खसिरू, हलाक हो गए, वो तो तबाह हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा वो है अलमुस्बिल। अलमुस्बिल, मुस्बिल कहते हैं टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाला। मर्द के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उसका कपड़ा, उसकी जो शलवार है, जो पेंट है या कोई भी चादर वगैरह बांधी है, वो टखनों से नीचे ना हो, टखनों से, टखने उसके नंगे हों। आपने फरमाया जो टखनों से नीचे लटकाता है ना तकब्बुर की वजह से, उसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन पाक नहीं करेंगे। और आज कई नौजवानों को हम देखते हैं कि वो उनको पता ही नहीं, अक्सर जो है वो लाशऊरी में उनको पता ही नहीं कि ये गुनाह है। एक नौजवान से मैंने कहा ये अपनी सलवार ऊपर कर लें, गुनाह होता है। उसने कहा कि गुनाह का इसके साथ क्या ताल्लुक़? फिर मैंने समझाया भाई ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, रोका है। हाँ, औरतों के लिए ये है कि वो टखने भी छुपाएं, पूरा पाँव छुप सके, क्योंकि औरत है ही पूरी मस्तूर, छुपी हुई, तो उसका छुपा होना चाहिए टखना। मर्द के टखने नंगे होने चाहिए। जो टखने से नीचे लटकाएगा कपड़ा तकब्बुर की वजह से, तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन नज़र रहमत से नहीं देखेंगे। दूसरा बंदा आपने फरमाया वो सौदा बेचने वाला, दुकानदार, जो अलमुनफ़िक़ु सिलअतहु बिलहिल्फ़िल काज़िब, जो झूठी कस्में उठाकर सौदे बेचता है। झूठी कसम सिर्फ़ इसलिए उठाई कि मेरा सौदा बिक जाए। कई लोग होते हैं ऐसे, अल्लाह की कसम मैंने इतने की तो ख़रीदी नहीं है, तुम्हें कैसे दे दें, फिर उससे कम कीमत में दे रहे होते हैं। झूठी कस्में उठा के सौदा बेचने वाला अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनकी तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेंगे, पाक भी नहीं करेंगे, उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। और तीसरा बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमन्नान, एहसान जितलाने वाला। किसी पर एहसान किया, किसी को कुछ दे दिया, कोई मजबूर था उसको उधारे पैसे दे दिए या उसको सदका दे दिया, फिर कल को उससे उसको कोई उम्मीद है, उसको कहता है मैंने फ़लाँ मौके पर तुझ पे एहसान किया था, तुझे उधार पैसे दिए थे या तुझे सदका दिया था, फ़लाँ दावत तुझे खिलाई थी, फ़लाँ काम तेरा मैंने कर दिया था, फ़लाँ सिफारिश तेरी की थी, अब तू मेरी बात नहीं मानता। यानी पिछले काम एहसान करके फिर जितला रहा है। एहसान जितलाने वाला बंदा, ऐसा बंदा भी अल्लाह ताला इसको पाक नहीं करेंगे, इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा और अल्लाह इनकी तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेंगे। एक और हदीस में आता है कि तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला कलाम नहीं करेंगे। ये हदीस भी मुस्नद अहमद में है। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि उसमें तीन बंदे जो हैं, उसमें एक है उसमें है कि जो बंदा कसम उठाता है असर की नमाज के बाद, झूठी कसम, और दूसरा ये है उसमें कि जो बंदा किसी इमाम की बैत करता है, किसी मुसलमान अमीर के हाथ पर बैत करता है और फिर अगर वो अमीर उसको माल दे तो उस अपनी बैत पर वो कायम रहता है, अगर वो अमीर उसको माल न दे
तो फिर वो अपनी बैत से फिर जाता है, उस पर उसके लिए भी यही है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं करेंगे और उसके लिए अज़ाब होगा। और तीसरा बंदा, इस हदीस में तीसरा बंदा ये है कि जिसके पास इजाफ़ी पानी है, ज़ायद ज़रूरत पानी है, और वो किसी दूसरे मुसलमान को नहीं देता, चाहे वो खेतों को सैराब करने वाला पानी हो, पीने वाला पानी हो, या कोई और। जिस तरह कई इलाकों में होता है ना, पीने का साफ़ पानी नहीं होता, तो किसी बंदे के पास ज़ायद पानी है, उसकी अपनी ज़रूरत भी पूरी हो रही है, बच्चों की हो रही है। दूसरा हमसाया या रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, मुसाफिर हैं, एक के पास पानी है, दूसरे मुसाफिर के पास पानी नहीं है, तो वो पीने के लिए पानी नहीं देता। तो ऐसा बंदा, उसके लिए भी है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको पाक नहीं करेंगे, उसके साथ कलाम नहीं करेंगे और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। पिछली हदीस में 3 बंदे थे, कपड़ा नीचे लटकाने वाला, और झूठी कसम उठा के सौदा बेचने वाला, एहसान जितलाने वाला। दूसरी हदीस में है 3 बंदे कि इमाम के हाथ पर बैत करने वाला, माल मिले तो बैत कायम रखता है, माल न मिले तो बैत तोड़ देता है। दूसरा इजाफ़ी पानी जिसके पास है वो दूसरों को नहीं देता। तीसरा इसमें ये है कि असर की नमाज के बाद, क्योंकि असर के बाद अक्सर कारोबार खुलते हैं, ज़्यादातर इसी वक्त होता है, उस वक्त वो खड़ा होता है, कस्में उठाता है, कस्में उठाकर अपना माल बेचता है, झूठी कस्में उठाकर। तो ये लोग, अल्लाह ताला हमें इन खराबियों से बचाए। व इन्न मिनहुम लफ़रीक़न यल्वूना, और इनमें से अहले किताब में कुछ ऐसे भी हैं, यल्वूना, जो मरोड़ते हैं अपनी ज़ुबानों को, अलसिनतुम, अपनी ज़ुबानें, लितहसबूहु मिनल किताब, किताब पढ़ते हुए कुछ बातें अपनी तरफ से करते हैं, और वो बातें अपनी तरफ से करते हुए लहजा उनका ऐसे होता है कि लोग समझें कि ये बात भी ये तौरात से कर रहे हैं। लितहसबूहु मिनल किताब, ताकि समझा जाए कि ये बात किताब से ही है। वमा हुआ मिनल किताब, हालांकि वो बात किताब से नहीं होती, अपनी तरफ से कर रहे होते हैं। वयक़ूलूना हुआ मिन इंदिल्लाह, और वो कहते हैं कि ये भी अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा है, ये अहकामात, ये जो बातें हमने की, ये भी अल्लाह की तरफ से हैं। वमा हुआ मिन इंदिल्लाह, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। किस कदर गलत है और कितना बड़ा अजाब होगा इन लोगों के लिए। वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब, अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। जो लोग ऐसे समझ रहे ना आज मुसलमानों में, जो कहे कि ये मसला कुरान में है और वो कुरान में ना हो, कितना बड़ा झूठ है। अपनी तरफ से अपनी मनमानी या किसी बंदे को उसकी मर्ज़ी का फतवा देना और कुरान की आयतों से ऐसे इस्तदलाल करना कि जो असल कुरान का मकसद है ही नहीं, कुरान का वो मफ़हूम है ही नहीं, जो मफ़हूम निकाल कर अपनी मनमानी और अपनी मर्ज़ी को पूरा किया गया हो। मा काना, नहीं है किसी बशर के लिए युतियहुल्लाहुल किताब, कि अल्लाह ताला उसको किताब दें, हुकूमत दें या हिकमत दें, ये नहीं, अल्लाह ताला किसी को नबी बना दें, उसको नबूवत दे दें, फिर वो नबी लोगों को कहे कि मेरी इबादत करो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये ना यहूदी भी और ईसाई अहले किताब ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे नहीं है, क्योंकि उनका अकीदा था कि ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह हैं। अल्लाह फरमाते हैं जिसको किसी नबी के ये लायक नहीं कि उसको मैं नबूवत दूँ, उसको मैं हुकूमत दूँ, हिकमत अता करूँ, फिर वो लोगों को अपनी इबादत की तरफ बुलाए, ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो नहीं बुलाया, वो तो एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थे। वलाकिन कूनू, लेकिन वो सब कहने वाले थे रब्बानिय्यीन, कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ। अल्लाह के जितने भी नबी आए, किसी ने अपनी इबादत की तरफ नहीं बुलाया। और अपनी इबादत से मुराद यहाँ ये भी है कि किसी ने ये नहीं कहा कि ये चीज़ हराम है मैं कहता हूँ, बल्कि उन्होंने कहा कि ये चीज़ हराम है, अल्लाह का हुक्म है, ये चीज़ हलाल है, अल्लाह ने हलाल की है, ये काम करना है, अल्लाह ने इस काम के करने का हुक्म दिया, ये काम नहीं करना, अल्लाह ने इस काम के ना करने का हुक्म दिया है। अपनी तरफ से उन्होंने नहीं कहा। शरीयत साजी का इख्तियार तो अल्लाह ने किसी नबी को भी नहीं दिया। चाहे जाए कि किसी आलिम को, किसी बड़े को, अहबार और रुहबान को, जिस तरह इन्होंने रब बनाया हुआ था कि वो जिसको हलाल कहते हैं ये समझते हलाल है, वो जिसको हराम कहते हैं ये समझते हराम है। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं ये तो किसी मेरे पैगंबर ने भी ये काम नहीं किया, वो तो सिर्फ कहते थे अल्लाह वाले बन जाओ, यानी जिस काम का अल्लाह हुक्म दे वो काम करो, जिस काम से अल्लाह ताला रोकें उससे रुक जाओ। और पैगंबर भी उसी काम से रोकते हैं जिससे अल्लाह ने रोकने का हुक्म दिया है। वही चीज़ हलाल करते हैं जिसको अल्लाह ने हलाल की है, वही चीज़ हराम करते हैं जिसको अल्लाह ने हराम की है। ठीक है ना। वो तो यही कहते थे रब्बानिय्यीन, तुम सब रब वाले बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, बिमा कुंतुम तुअल्लिमून, उस वजह से जो तुम सिखाते हो, जो तुम्हें सिखाया गया है वो यही सिखाया गया है कि एक अल्लाह वाले बन जाओ। तुअल्लिमून अल किताब,
सिखाते हो किताब में, व बिमा कुंतुम तदरुसून, और तुम खुद भी उस किताब में पढ़ते हो। वला यअमुरकुम, और ना ये कि वो नबी तुम्हें हुक्म देता है अन तत्तखिजुल मलाइकता, कि तुम बना लो फरिश्तों को और नबियों को रब। अहले मक्का जो थे मुशरिकीन, उन्होंने कहा था कि फ़रिश्ते जो हैं अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया किसी नबी ने इस चीज़ का तो हुक्म नहीं दिया कि तुम फरिश्तों को या अल्लाह के पैगम्बरों को, अल्लाह को छोड़कर तुम उनको रब बना लो, उनको ये हलाल व हराम का इख्तियार दे दो। अयामुरुकुम बिल कुफ्र, क्या ये पैगम्बर अल्लाह के भेजे हुए तुम्हें कुफ्र का हुक्म देंगे? बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून, इसके बाद कि तुम फरमाबरदार बन गए, तुम मुसलमान बन गए, तुम एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन गए। पैगम्बर तुम्हें इस बात का हुक्म तो नहीं देते। तो यहाँ तक रुकू कंप्लीट हो चुका है हमारा। इंशाअल्लाह आगे हम अगले कल के सबक में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने समझने, इसके मुताबिक अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक दें। जो हम पढ़ चुके हैं अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी भी बनाएं, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाएं, और कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी तब्दील होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना है सबक के मुताल्लिक़ या कोई और सवाल, नीचे व्हाट्सअप नंबर लिखा है, आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के हामी व नासिर हों। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।